नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। भारत की नदियों या फिर भारत के अपवाह तंत्र को हम डिस्कस कर रहे थे और इसके अंतर्गत हिमालयी नदी तंत्र जो है, हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत हमने गंगा रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आप में से जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। यदि आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर देखेंगे, सीरीज फॉलो करेंगे, तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ज्योग्राफी का जो एक बेस है, फाउंडेशन है, बहुत अच्छे से समझ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आप सीरीज से लेक्चर देखिए। आज हम अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं इनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने अरब सागर में गिरने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों को डिस्कस किया था और खासतौर पर जो भ्रंश में बहती हैं या फिर भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में जो नदियां बहती हैं उनको हमने डिस्कस किया था। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, इन तीन नदियों को हमने डिस्कस किया था। हालांकि जो दामोदर है ये हुगली की सहायक नदी है, लेकिन चूंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है तो नर्मदा और ताप्ती के साथ मैंने उसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कराया था। ठीक है, तो आप में से जिस किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले आप वो देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर में हम कौन कौन सी नदियां डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने जब डिवीजन किया था भारत के अपवाह तंत्र का, तो हमने देखा था अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसमें हमने कौन कौन सी नदियां देखी थी। ठीक है, मतलब हमने यदि बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की यदि हम बात करें, तो एक तो हमने देखा था अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है, और एक हमने देखा था बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने कौन कौन सी नदियां देखी थी। एक तो नर्मदा, ठीक है, ताप्ती, बात करें तो माही, साबरमती, ठीक है, इसके अलावा मांडवी, जुआरी, मांडवी हो गई, जुआरी हो गई। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पेरियार, ठीक है, शरावती, भरतपूजा, ठीक है। तो ये सारी जो नदियां हैं, एक और लिख देता हूं महत्वपूर्ण है, भरत पूजा, ठीक है। ये अब इन नदियों में से बच्चों हमने नर्मदा और ताप्ती की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इन दो नदियों को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी की जो ये नदियां हैं, माही, साबरमती, मांडवी, ज्वारी, पेरियार, भरत पूजा, ठीक है, इनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। मैप में इनके हम अच्छे से मैपिंग भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हम जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको नदियां अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि वीडियो पसंद आते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो ताकि हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे लेक्चर और भी अच्छी अच्छी सीरीज आपके लिए प्लान कर सकें। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, जो कि आप हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव बैचेस भी मिल जाएंगे, लाइव कोर्सेज भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ आप रीजनिंग का ही बैच ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा डिफरेंट कंबाइंड फाउंडेशन बैच भी मिल जाते हैं, जैसे कि जीएस का एक फाउंडेशन बैच मिल जाएगा जिसका नाम है आरंभ, ठीक है, एसएससी का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे बैच हमारी एप्लीकेशन पर हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो एक बार आप बस विजिट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। थोड़ा सा हम ऊपर और बना लेंगे क्योंकि कुछ यहाँ पर राजस्थान की नदियां हैं, ये है ना, यहाँ पर अरावली रेंज है, आपको पता होगा। ठीक है, अरावली रेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब हम पढ़ करके आए हैं बहुत अच्छे से, तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ की रिवर डिस्कस करेंगे,
राजस्थान, गुजरात और जो कुछ मध्य प्रदेश की भी हैं, उसके बाद फिर हम नीचे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में कई बार नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करने को दे देता है नदियां, कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं, इनका क्रम बताइए। ठीक है, तो एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। सबसे पहले हम एक नदी यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है माही। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश राज्य है और यहाँ से ही नदी इस प्रकार से बहती है, इस प्रकार से, और यहाँ पर गिरती है। अब समझिए कि यहाँ पर जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यदि मैं इसको थोड़ा सा और बड़े करके बनाऊं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? आप अपने एटलस में देखिए, खंबात की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको हम कच्चे की खाड़ी बोलते हैं, और ये जो पूरा पार्ट है यहाँ वाला, ये पूरा जो सागर है इसको हम बोलते हैं अरब सागर, जो कि पूरा हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, तो जो अभी हम दो तीन नदियां डिस्कस करेंगे वो कहां पर जाकर के गिर रही हैं? खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर रही हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सुनने में तो आपको बहुत इजी चीज लग रही होगी, सर ये तो बेसिक सी चीज है, लेकिन आप समझिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन सी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, और उसमें कुछ यहाँ नदी दे देगा यहाँ की, कुछ खंबात की खाड़ी के दे देगा, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो दो तीन नदियां जो हम डिस्कस करेंगे वो खंबात की खाड़ी वाली हैं, ध्यान से आपको यहाँ पर चीजें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नदी मैंने आपको बनाई है बच्चों, इसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है ये? माही नदी। ठीक है, ये निकलती कहाँ है, सॉरी, निकलती कहाँ से है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माही नदी के बारे में। जो माही नदी है बच्चों, ये मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है ना, एमपी, मध्य प्रदेश से निकलती है। जिला कौन सा है? जिला, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो धार जिले से निकलती है ना, धार जिला, मध्य प्रदेश का एक पश्चिमी जिला आपको देखने को मिलेगा, धार जिला। और यहाँ पर ही विंध्य रेंजेस हैं, है ना, विंध्यन रेंजेस हैं, और यहाँ पर ही मिंडा ग्राम के आसपास से, है ना, मिंडा ग्राम आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको कहीं भी लिखा मिल जाएगा। देखिए, थ्योरी के लिए बच्चों आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, हर एक जगह कंटेंट मिल जाएगा, तो थ्योरी पे मैं थोड़ा कम फोकस करता हूँ, मैं आपको सारी चीजें मैपिंग से ही समझा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको मैपिंग में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये चीजें आपको हर जगह नहीं मिलती, है ना। तो बाकी थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, यही चीजें लिखी मिलेंगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, जिला धार, विंध्यन रेंज, मिंडा ग्राम से निकलती है माही नदी। किन किन राज्यों में बहती है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, फिर राजस्थान जाती है, और राजस्थान जाती है, और उसके बाद गुजरात जाती है, और फिर कहां पर गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ये गिरती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां पर देखिए जरा, यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश राज्य से ये निकली, ठीक है, एमपी से ये निकली, ठीक है, उसके बाद उत्तर की ओर जाती है, ठीक है, नॉर्थ की ओर जाती है, नॉर्थ की ओर जाती है, तो फिर ये कहां पे, ये यहाँ पर कौन सा राज्य? राजस्थान है। फिर दक्षिण की ओर आती है गुजरात में, और यहाँ पर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब इसकी एक अन्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता बच्चों ये है, यहां पर मैं नोट डाउन कर रहा हूं, जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये कर्क रेखा, या फिर जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको दो बार काटती है। ठीक है, इसको दो बार काटती है। ठीक है, मतलब यहां पर देखिए जरा, है ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। जैसे ये निकली नदी, ठीक है, ऊपर गई, फिर दक्षिण की ओर आई, है ना, और यहाँ से कौन सी रेखा निकलती है? इस प्रकार से कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा को पहले उत्तर जाते हुए काटती है, फिर जब ये दक्षिण में आती है तो फिर से इसको ये क्रॉस करती है। ठीक है, तो इसकी विशेषता यही है, और यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ से कर्क रेखा निकलती है ना, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, थोड़ा सा मैप में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये हम हाथ से बना रहे हैं। तो यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, और यहाँ से ही नदी दो बार इस प्रकार से क्रॉस करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? यहाँ से एक तो क्वेश्चन आ सकता है, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो तीन राज्यों में। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कहाँ गिरती है? इसका मुहाना कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी। निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश, धार जिला, मिंडाग्राम, विंध्य रेंज, कुछ भी बोल दीजिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन हालांकि नहीं आते, लेकिन फिर भी आ गए तो आपको पता होना चाहिए, है ना। उद्गम और उसका जो आउटफॉल है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतनी आपको, क्योंकि छोटी छोटी नदियां, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगली नदी जो है बच्चों, अगली नदी यहां पर ही आपको देखने को मिलेगी एक, इस प्रकार से। ठीक है, यहां से, इसको हम बोलते हैं साबरमती। ठीक है, क्या है इसका नाम? इसका नाम है साबरमती। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं डॉट डॉट करके लिख दे रहा हूं, साबरमती। अब साबरमती के बारे में आपने सुना होगा, कहां से निकलती है बच्चों? जरा यहां पर हम नोट डाउन करते हैं साबरमती नदी के बारे में। ठीक है, साबरमती
साबरमती। साबरमती नदी जो है बच्चों ये कहाँ से निकलती है, तो ये अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज है, ठीक है, यहाँ से निकलती है, कहाँ से, राजस्थान। अरावली रेंज राजस्थान से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से, राजस्थान से निकल रही है। राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है, राजस्थान में कम बहती है, ज्यादातर पार्ट ये गुजरात में अपना कवर करती है ना। मेवाड़ हिल्स है यहाँ पर, उदयपुर के पास है ना, कहाँ पर, उदयपुर के पास, उदयपुर के पास मेवाड़ हिल्स है, वहां से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो राजस्थान प्रवाहित होती है, उसके बाद गुजरात आती है, ठीक है, राजस्थान और प्लस गुजरात, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो गुजरात के दो प्रमुख शहर है बच्चों, है ना, कौन कौन से, एक तो है गांधीनगर और एक तो है अहमदाबाद, ठीक है। तो गांधीनगर और जो अहमदाबाद प्रमुख नगर है वो इसके किनारे स्थित है। तो सबसे पहले गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक है। गांधीनगर कैपिटल है गुजरात की, और अहमदाबाद तो आप जानते होंगे बहुत ही प्रमुख शहर है गुजरात का। तो ये दोनों जो नगर हैं वो आपको इसी साबरमती नदी के किनारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कहां से निकली, अरावली उदयपुर के पास से इसका ओरिजिन होता है, मेवाड़ हिल्स से। फिर आती है ये गुजरात में, गुजरात में दो प्रमुख शहर इसके तट पर किनारे पर देखने को मिलेंगे। फिर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इतने ही पॉइंट सफिशियंट है ना, यदि लेंथ जाननी हो आपको तो 371 किलोमीटर इसकी। अब देखिए इसको, इनको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो छोटी छोटी नदियां हैं बच्चों, इनको डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि यदि आप भारत की नदियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे डेप्थ में, तो भारत में आपको 1000 से भी ज्यादा प्रमुख ऐसी नदियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और 1000 नहीं तो मान लीजिए मोटा मोटा भी आप मेन मेन नदियां भी पढ़ेंगी तो 100 नदियां तो आपको इजिली मिल जाएंगी, ठीक है। अब यदि आप एक एक नदियों को डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई गुजरात वाला बच्चा होगा, है ना, तो वो गुजरात पीसीएस की तैयारी कर रहा है या फिर गुजरात के कोई लोकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनको ये पढ़ना आवश्यक है। कोई राजस्थान का बच्चा होगा, ठीक है, तो जैसे जैसे आप चीज़ों को जूम करते हैं, या फिर कोई स्टेट वाला बच्चा उस स्टेट की नदियों को पढ़ेगा, तो वो उसको उस सब्जेक्ट के अंतर्गत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मेन पॉइंट से आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई एक साबरमती और माही, जो पॉइंट बता रहा हूं वो आप ध्यान रखिए बस, ठीक है। नेक्स्ट नदी एक और है, हालांकि वो अरब सागर में नहीं गिरती है, लेकिन फिर भी यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एक नदी आती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है बच्चों लूनी नदी, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, क्या नाम है इसका, लूनी। अब लूनी नदी कहां से निकल रही है, तो ये भी अरावली रेंज से। ये कौन सी रेंज है, यहां पर मैं अच्छे से एक बार इसको बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको रेंज दिखाई दे रही है ये, ठीक है, ये जो रेंज है, कि ये इस प्रकार से बना दी मैंने। ये जो रेंज है ये कौन सी है, अरावली रेंज है ना। तो अरावली रेंज से ही साबरमती निकली, और यहाँ से ही लूनी नदी निकलती है। कहाँ, अजमेर के पास से निकलती है ना, अजमेर के पास से इसका ओरिजिन होता है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चलिए थोड़ा सा पॉइंट इसके भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। लूनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक मिनट, चलिए लूनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कहाँ से निकलती है ये, अरावली, अरावली रेंज से ही निकलती है। और कहाँ से निकलती है, तो अजमेर के पास से निकलती है, अजमेर के पास से इसका ओरिजिन होता है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इस ये जाति कहाँ है, तो यहाँ पर आपको पता होगा ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों कच्छ का रण, कच्छ का रण, आपको पता होगा इसको हम कच्छ का रण बोलते हैं। तो जो लूनी नदी है बच्चों, ये क्या करती है, अंतः स्थलीय, ध्यान से सुनना एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र, ठीक है, बात समझ में आई। जो लूनी नदी है ये अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये किसी झील, किसी सागर, किसी महासागर में जाने से पहले ही रास्ते में ही समाप्त हो जाती है, अर्थात कच्छ के रण में ये जाकर के समाप्त हो जाती है। और यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, ऐसी कौन सी नदी है जो अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र बनाती है। इसके अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो नदी है ये सांवर लेक से, है ना, ये नदी जो है
ये सांवर लेक से होकर के गुजरती है, तो इसका जो पानी है वो लवणीय हो जाता है ना, खारापन इसमें आ जाता है, सैलिनिटी इसमें आ जाती है, तो लवणीय या फिर लवणकारी झील इसको कहा जाता है। सांवर झील से होकर के ये गुजरती है। सांवर लेक जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी और सर्वाधिक लवणीयता वाली झील है, सैलिनिटी का जो परसेंटेज है इसमें काफी ज्यादा है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने पॉइंट बता रहा हूँ नोट डाउन करते जाइए, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट नदी को देखते हैं, यहाँ की ये आपको इतनी ही याद रखनी है, खंबात की खाड़ी के अंतर्गत। एक तो आप साबरमती याद रख लीजिए, माही याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी दो नदियां हम पढ़ ही चुके हैं, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक तो नर्मदा नदी है, इस प्रकार से आती है, और एक ताप्ती नदी आती है ना, ये नर्मदा हो गई, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और ये ताप्ती हो गई। ये सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं बच्चों, नर्मदा और ताप्ती, दोनों रिफ्ट वैली में बहती हैं और खंबात की खाड़ी में भड़ूच जिले के पास गिरती है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। तो नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ये चार नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये कच्छ किरण में जाकर के गिर रही है, जो कि समाहित हो रही है या फिर गायब हो जा रही है, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण कर रही है लूनी नदी, ठीक है। सारे पॉइंट ध्यान से नोट डाउन करने हैं, महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए अगली नदी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगली नदी जो है, महाराष्ट्र के नीचे आपको एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है गोवा, ठीक है। तो गोवा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये गोवा है मान लीजिए, इसको हटा ही दीजिए, कंफ्यूज होंगे नहीं तो आप। तो गोवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है बच्चों, जिसका नाम है मांडवी, है ना, मांडवी। क्या नाम है इसका? मांडवी। जो मांडवी नदी है बच्चों, ये निकलती कहाँ से है? तो ये कर्नाटक जो है, कर्नाटक से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। और फिर आती है गोवा, कर्नाटक से निकलती है, गोवा निकलती है, कर्नाटक के बेलगाम नामक स्थान है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ, कर्नाटक में, यहाँ पर मैं कर्नाटक बेलगांव, ठीक है, कर्नाटक बेलगांव से इसका ओरिजिन होता है, किसका? मांडवी नदी का, ठीक है। उसके बाद आती है कहां पर? गोवा। अब जब गोवा आती है तो गोवा की कैपिटल कौन सी है? पणजी, ठीक है, पणजी इसकी कैपिटल है। तो जो पणजी है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो पणजी है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, इसी नदी के तट पर स्थित है। किन किन राज्यों में बहती है? तो कर्नाटक और गोवा। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ गोवा लगा देते हैं एग्जाम में जब भी आता है, तो याद रखना कर्नाटक से ही इसका ओरिजिन होता है और गोवा में ये प्रवाहित होती है। गोवा की सबसे महत्वपूर्ण ये नदी है, तो ये बात आपको याद रखना है। बस इतने ही पॉइंट याद रखने, पणजी इसके किनारे है, कर्नाटक बेलगाम से निकलती है और अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती है या फिर विसर्जित करती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इस प्रकार से निकलती है, ठीक है, इसका नाम है जुआरी। इसका नाम क्या है बच्चों? जुआरी। जुआरी नदी जो है ये आपको गोवा से ही निकलती हुई दिखाई देगी, है ना, ये गोवा से ही निकलती है और गोवा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, याद रखना। जो मांडवी है ये सबसे लंबी नदी नहीं है, बल्कि जो जुआरी नदी है ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बच्चे लगा देते हैं मांडवी, क्योंकि जानी पहचानी नदी है, सुनी सुनी नदी है ना। तो याद रखना जुआरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मांडवी है, ठीक है। तो ऐसे घुमा घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। अब जुआरी के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है बच्चों, कि यहाँ पर इसके एस्चुरी पर, यहाँ पर जो ये एस्चुरी बनाती है, तो यहाँ पर मारमा गांव, यहाँ पर मारमा गांव पोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मारमा गांव जो पोर्ट है ना, वो जुआरी नदी की ही एस्चुरी में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मारमा गांव पोर्ट जो कि गोवा में है, ठीक है, ये कहाँ पर है? गोवा में है, ठीक है, जो कि गोवा में है, तो वो किस नदी की एस्चुरी पर है? तो बच्चे कई बार मांडवी लगा देते, तो याद रखना ज्वारी नदी की एस्चुरी में देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये दो नदियां आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत? मांडवी और जुआरी, गोवा के अंतर्गत याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण नदी है वो है शरावती, ठीक है, यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं शरावती। एक मिनट, अगली महत्वपूर्ण नदी है शरावती। ये कहाँ से बहती है? तो ये कर्नाटक से ही ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जाकर के गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। कर्नाटक में एक जिला है शिमोगा जिला, है ना, आपने सुना होगा, शिमोगा जिले से निकलती है, ठीक है, शिमोगा जिले से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। शरावती के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है
कि इसके किनारे क्या है, तो इसके किनारे महात्मा गांधी वाटरफॉल है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, जगह है, ठीक है। शरावती का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि इस पर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी या फिर जिसका मेन नाम है जोग गरसोप्पा, जोग गरसोप्पा, एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। महात्मा गांधी जलप्रपात बोल लीजिए, जोग गरसोप्पा जलप्रपात बोल लीजिए, शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में प्रवाहित होती है। मल्टीपल टाइप्स बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से नोट डाउन करना काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जोग गरसोप्पा, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि जो जोग गरसोप्पा वाटरफॉल है इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन सी हो गई, मांडवी हो गई, ज्वारी हो गई, शरावती हो गई, ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है भरतपूछा या फिर भरत पूजा इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगी भरत पूजा नदी, ठीक है, भरत पूजा नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों, वेस्टर्न घाट से ही बच्चों ये निकलती है भरत पूजा नदी। और कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। और केरल की ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भरत पूजा जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। भरत पूजा जो ये नदी है केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसको हम पोन्नानी के नाम से भी जानते हैं, इसको पोन्नानी, ठीक है, पोन्नानी रिवर के नाम से भी जानते हैं। पोन्नानी बोल लीजिए या फिर भरत पूजा बोल लीजिए, एक ही बात है, सबसे लंबी नदी है, इस कारण से महत्वपूर्ण भी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। अगली नदी है मांडवी, है ना, अगली नदी है यहाँ पर मांडवी रिवर, ठीक है। अब मांडवी की यदि हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है ना। इसके अलावा जो एक बात और याद रखना कि जो मांडवी नदी है, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है किसकी, केरल राज्य की। और इसका जो मुहाना है, ये जहाँ अपना जल गिराती है, तो यहाँ पर एक लेक है ना, यहाँ पर एक लेक है, ठीक है। अब यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, तो यहाँ पर एक लेक है बेम्बनाद, ठीक है, बेम्बनाद, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर एक लेक है बेम्बनाद, बेम्बनाद लेक में जाकर के बच्चों ये मांडवी नदी अपना जल गिराती है ना। यहाँ पर एक लैगून है ना, लैगून मैंने आपको समझाया था क्या होता है। लैगून जो होते हैं केरल में इनको कयाल कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये मांडवी नदी है ये कहाँ पर अपना जल गिराती है, बेम्बनाद लेक में, या फिर जो लैगून है यहाँ का कयाल है, यहाँ पर जाकर के अपना जल गिराती है, आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इसको केरल की जीवन दायनी रिवर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और नदी है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पाम्बा, ठीक है। यहाँ पर एक और नदी है पाम्बा नदी, कौन सी नदी, पाम्बा लास्ट में, ये भी केरल में प्रवाहित होती है। और ये भी, सॉरी, ये भी अपना जल कहाँ गिराती है, एक मिनट रुकना है ना, ये भी जो अपना जल है, ठीक है, ये भी अपना जल जो है पाम्बा नदी इसी झील में जाकर के गिराती है ना, इसी बेम्बनाद झील में जाकर के अपना जल ये गिराती है, ठीक है। पाम्बा, पाम्बा नदी भी बेम्बनाद में जाकर है अपना जल गिराती है। तो ये थी बच्चों सारी नदियां जो कि अरब सागर में गिरती हैं। और एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पर पाम्बा और जो मांडवी है ये बेम्बनाद लेक में अपना जल गिरा रही हैं। भरत पूजा बताइए, भरत पूजा नदी है जो है ये बच्चों तमिलनाडु से निकलती है ना, अन्नामलाई पहाड़ियों से, फिर केरल आती है, फिर यहाँ पर गिरती है, सबसे लंबी नदी है। शरावती के बारे में बताया, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। मांडवी के बारे में बताया कि पणजी इसके किनारे है, ठीक है, लेकिन निकल कहाँ से रही है, कर्नाटक से निकल रही है। नर्मदा ताप्ती तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैंने बताए। माही के बारे में बताया, हर एक नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी बच्चों मैपिंग इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो देखिए हर कहीं लिखा मिल जाएगी, बुक्स में आपको मिल जाएगा कहाँ से निकलती है कहाँ गिरती है, लेकिन आप वो रटोगे तो भूल जाओगे। लेकिन आपने ऐसी मैपिंग एक बार कर ली, जरूरी पॉइंट ऐसे नोट डाउन कर लिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो अच्छे से इसकी नोट नोट मैपिंग कर लीजिए, एक बार फटाक से हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश मिंडाग्राम धार जिले से कौन सी नदी निकल रही है, माही नदी निकल रही है। इसकी सबसे विशेषता कौन सी है, कर्क रेखा को 2 बार काटते हो, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद हमने देखा साबरमती, ठीक है। इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 2 प्रमुख शहर गांधीनगर, अहमदाबाद इसके किनारे स्थित हैं। अरावली रेंज से निकलती है उदयपुर के पास से, मेवाड़ हिल्स से,
ठीक है। फिर हमने देखा लूनी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र, मतलब रास्ते में ही समाप्त हो जाती है, उसको वो किसी झील तक, किसी सागर तक, महासागर तक नहीं पहुंचती है। ये भी अरावली रेंज से ही निकलती है, आपको याद रखना है, अजमेर के पास से, ठीक है। इसके अलावा सांवर लेक से होकर के गुजरती है। इसके बाद हमने देखा नर्मदा ताप्ती तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मांडवी के बारे में देखा, तो मांडवी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? बेलगाम, कर्नाटक के पास से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी है, पणजी इसके किनारे स्थित है। ज्वारी की बात की, ज्वारी गोवा से ही निकलती है, मारवा गांव पोर्ट इसके किनारे स्थित है, सबसे लंबी नदी है कहाँ की? गोवा की। शरावती महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में बहती है, ठीक है। भरत पूजा, इसको हम पोन्नानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अन्नामलाई रेंज के आसपास से निकलती है और तमिलनाडु केरल में बहती है। मांडवी पाम्बा, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बेम्बनाथ लेक में जाकर के गिरती है, ठीक है। तो ये सारी नदी अच्छे से पढ़ लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है ना, ऐसे क्वेश्चन। ताप्ती बिल्कुल गिरती है खंबात की खाड़ी में, माही भी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है, साबरमती भी गिरती है। तो उपरोक्त सभी नदियां, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उपरोक्त सभी नदियां जो हैं ये कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। चार नदियां ही हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कौन सी है? तो नर्मदा भी है और ताप्ती भी है, तो ए और बी आंसर हो जाएगा, जबकि मांडवी नहीं है और माही भी नहीं है, ठीक है। भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली है ना, रिफ्ट, लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आता ये। अगला है अरब सागर में गिरने वाली अधिकतम नदियां क्या बनाती हैं? तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं बहुत अच्छे से कि जो नदियां पश्चिम में बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ये एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जबकि जो नदियां पूर्व में प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर है? इस प्रकार से जो मतलब जो नदियां अपने साथ अवसाद लाती हैं उनको समुद्र में ही डिपॉजिट कर देती हैं, मुहाने पर इनकी स्पीड स्लो नहीं होती, काफी तीव्र गति से अपना जल गिराती हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, अरब सागर की बात हो रही है, मांडवी की भी गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, लेकिन महानदी नहीं गिरती है। इसके अलावा शरावती भी गिरती है, ब्राह्मणी नहीं गिरती है। तो एक, दो और तीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी अंतः स्थलीय अपवाह, अंततः नहीं अंतः है, ठीक है, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? तो भैया लूनी नदी जो है ना, ये रास्ते में ही समाप्त हो जाती है, कच्छ किरण में, है ना, अच्छे से समझाया मैंने। इडुक्की डैम, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया, तो इडुक्की डैम जो है ना बच्चों, ये पेरियार नदी पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक आर्च डैम है, कैसा है? आर्च, आर्च मतलब इस प्रकार से दो पहाड़ियों के बीच में इस प्रकार से डैम बनाया गया है, इसको हम आर्च डैम बोलते हैं, और ये पेरियार नदी पर बनाया गया है, ठीक है। ये पॉइंट बताया नहीं था, आप नोट डाउन कर लेना। तो दोस्तों ये आज हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों को डिस्कस किया है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर मैपिंग की है, आपको भी सेम टू सेम मैपिंग करनी है, बस कुछ जो थ्योरी पार्ट है वो आप नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।